साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और इस वीडियो लेक्चर में साथियों हम लोग देखेंगे बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्न। सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर साइंस, जो आपका मेजर का पहला पेपर है। यदि आपका मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सेकंड ईयर के। तो मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने कंप्यूटर साइंस को मेजर विषय बनाया उन विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर साइंस के टोटल 2 पेपर होंगे, आप अच्छे से जानते हैं। पहला पेपर 100 मार्क्स का होगा, इसी प्रकार से दूसरा पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 70 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा और 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट यानी कि सीसीई होगा। यहाँ पर हम इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले फर्स्ट पेपर का सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब देर ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं सिलेबस की और उसके बाद देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साथियों, पहला यूनिट जो आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय। तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में इसको बैक टू बैक देखेंगे, समझेंगे। यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुँच, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्यक्ति से व्यक्ति संचार, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेकंड पोर्शन इसके अंदर दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट के अंदर, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क, मोबाइल एंड वायरलेस नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, ट्रांसिस्ट नेटवर्क, एंटरप्राइज नेटवर्क। तो साथियों, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार: ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क, मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ट्रांजिस्ट नेटवर्क, एंटरप्राइज नेटवर्क। उसके बाद अगला पोर्शन जो दिया हुआ थर्ड पोर्शन फर्स्ट यूनिट का, नेटवर्क टेक्नोलॉजी। उसके अंदर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरवर्क्स नेटवर्क का उदाहरण इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, वाईफाई। और आपको इसके अंदर रेफरेंस मॉडल यानी कि OSI, TSP, IP। उसके बाद आगे चले तो OSI एंड TSP, IP रेफरेंस मॉडल, पॉलिसी, लीगल एंड सोशल इश्यूज, ऑनलाइन स्पीच, नेट न्यूट्रलिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये आप लोगों को इतना इसके अंदर पढ़ना होगा। आगे चलते हैं साथियों यूनिट नंबर 2 की तरफ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यूनिट नंबर 2 जो है वो फिजिकल लेयर, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग की परत। इसके अंदर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, आगे चले ट्विस्टेड पियर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। उसके बाद आते हैं इसके अंदर वायरलेस ट्रांसमिशन में। वायरलेस ट्रांसमिशन में यदि हम लोग देखें तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्लिट स्पेक्ट्रम, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्लिट स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा वाइड बैंड कम्युनिकेशन। उसके बाद आते हैं सेलुलर नेटवर्क। सामान्य उदाहरण है कॉमन कॉन्सेप्ट, सेल, हेड ऑफ, पेजिंग, 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी। साथियों, हम चलते हैं यहाँ से यूनिट नंबर 3 की तरफ। डाटा लिंक लेयर, सूचना श्रृंखला तल, सर्विस प्रोवाइडेड टू नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक कंट्रोल, नेटवर्क परत को प्रदान की जाने वाली सेवा, डेटा लिंक नियंत्रण, फ्रेमिंग, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, प्रवाह और त्रुटि नियंत्रण। आगे देखिए इसके अंदर कोड का पता लगाने में त्रुटि डिटेक्शन कोड्स, एरर करेक्शन कोड्स यानी कोड को ठीक करने की त्रुटि। उसके बाद आता है डाटा लिंक प्रोटोकॉल। उसके अंदर बेसिक ट्रांसमिशन एंड रिसिप्ट, सिंप्लेक्स लिंक लेयर प्रोटोकॉल, फूड डुप्लेक्स, सिंथेटिक विंडो प्रोटोकॉल, पैकेट ओवर, सोनेट ADSL, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल।
उसके बाद इस थर्ड यूनिट के अंदर आता है स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक्स में आपको पढ़ना होगा पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क और सर्किट स्विचिंग, एक स्विच की डेटाग्राम संरचना यानी डेटाग्राम स्ट्रक्चर ऑफ अ स्विच। उसके बाद नेटवर्क डिवाइस और ड्राइवर, राउटर, मॉडेम, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज और गेटवे। साथियों हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क परत, इशू राउटिंग एल्गोरिथम्स, ऑप्टिमली प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, फ्लोटिंग डिस्टेंस, वेक्टर राउटिंग्स, ब्रॉडकास्ट राउटिंग्स और कॉन्गेस्टिंग्स इन नेटवर्क्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट्स अप्रोचेस, आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस। नेटवर्क परत, मुद्दे, रूटिंग एल्गोरिथम, इष्टतमता, सबसे छोटा पथ एल्गोरिथम का सिद्धांत, बाढ़, दूरी, वेक्टर रूटिंग, प्रसारण रूटिंग, नेटवर्क में भीड़भाड़, यातायात प्रबंधन और दृष्टिकोण। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, फ्रेम रिले और ATM। ट्रांसपोर्ट लेयर, परिवहन परत, प्रोसेस डिलीवरी, UDP और TSP, प्रक्रिया वितरण, UDP एंड TSP। एप्लीकेशन लेयर, अनुप्रयोग परतें, DNS, CMTT, POP, FTP, STTP एंड STTPS। बेसिस ऑफ वाईफाई की मूल बातें, स्ट्रीमिंग ऑडियो और वीडियो, डिजिटल ऑडियो और वीडियो संग्रहित, मीडिया स्ट्रीमिंग, रियल टाइम और स्ट्रीमिंग। साथियों हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 से यूनिट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सुरक्षा और सूचना सुरक्षा। नेटवर्क और सुरक्षा के मूल सिद्धांत, सुरक्षा और हमले के सिद्धांत, सुरक्षा लक्ष्य, अखंडता और उपलब्धता, गैर अस्वीकार्यता, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज एंड अटैक सिक्योरिटीज, गोल और नॉन रिपीटेशंस। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटीज, थ्रेड्स एंड वैल्युएबिलिटी, टाइप्स ऑफ अटैक्स, सुरक्षा खतरों और भेद्यता का अवलोकन, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता और हमलों के प्रकार। उसके बाद दिया हुआ है वैल्युएबिलिटी एंड थ्रेड्स, इसमें दिया हुआ भेद्यता और खतरे, फिशिंग अटैक यानी फिशिंग हमले, ईमेल थ्रेड्स, ईमेल की धमकी, SQL इंजेक्शन अटैक, वेब धमकी और घुसपैठियों और हैकर, और अंदरूनी सूत्र धमकी, SQL इंजेक्शन अटैक और रेस्मवेयर। नेक्स्ट मालवेयर, वर्म्स वायरस, स्पैम, एडवेयर और स्पाईवेयर, ट्रोजन। उसके बाद आता है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और उसमें सुरक्षा प्रौद्योगिकी में आपको फायरवॉल, इंट्रक्शन डिटेक्शंस एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स यानी घुसपैठ का पता लगाना और रोकथाम प्रणाली, स्कैनिंग एनालिसिस टूल, स्कैनिंग और विश्लेषण उपकरण, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल, बायोमेट्रिक एक्सेस नियंत्रण। उसके बाद सिफर मेथड, सिफर विधियाँ, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम और क्रिप्टोग्राफिक टूल्स यानी उपकरण, प्रोटोकॉल्स फॉर सिक्योरिटी कम्युनिकेशन। साथियों हम चलते हैं यहाँ से यूनिट नंबर 6 की तरफ, कंप्यूटर एंड साइबर क्राइम्स। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा साइबर क्राइम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद दिया हुआ साइबर अपराध और संबंधित अवधारणाएं, साइबर अपराधों के पारंपरिक अपराधों के बीच में अंतर और साइबर अपराधी और उनका उद्देश्य। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम्स, साइबर अपराध के प्रकार, साइबर स्टैकिंग, जालसाजी और धोखाधड़ी, अपराध IPR, साइबर आतंकवाद, रैनसमवेयर अटैक, कंप्यूटर बर्बरता से संबंधित। और उसके बाद साइबर लॉ यानी साइबर के कानून, IT कानून और साइबर अपराधों का परिचय, इंटरनेट हैकिंग, क्रैकिंग, वायरस अटैक, सॉफ्टवेयर पायरेसी, बौद्धिक संपदा, सूचना प्रौद्योगिकी कानून प्रणाली, सोशल इंजीनियरिंग, मेल बम, बग और एक्सप्लॉइट्स। और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर स्कोप ऑफ साइबर लॉ, साइबर कानूनों का दायरा, ई कॉमर्स, ऑनलाइन अनुबंध, IPRS,
कॉपीराइट ट्रेडमार्क ऑफ सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग, ई कराधान, ई टैक्सेशन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और हाल में संशोधनों के विशेष संदर्भ में भारत में ई गवर्नेंस और साइबर अपराधों के संबंध में कानून। तो ये आपका मेजर पेपर जो कंप्यूटर साइंस का है सेकेंड ईयर का, उसकी टोटल 6 यूनिट है। उन 6 यूनिट के अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो IMP क्वेश्चंस फॉर BSc सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है आपका मेजर का जो पेपर है फर्स्ट, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग लिखिए, राइट टू यूज द कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर टिप्पणी लिखो, राइट अ नोट ऑन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है समझाइए, एक्सप्लेन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, सभी पर टिप्पणी लिखिए, व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, राइट कमेंट्स ऑन ऑल। अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क, मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ट्रांजिट नेटवर्क, एंटरप्राइज नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर टिप्पणी लिखिए, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट वर्क्स। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित नेटवर्क का उदाहरण से समझाइए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेटवर्क विद एग्जांपल, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, वाईफाई। और प्रश्न क्रमांक 7, TCP/IP का संदर्भ मॉडल बनाइए, क्रिएट अ रेफरेंस मॉडल ऑफ TCP/IP। प्रश्न क्रमांक 8, नेट सिक्योरिटी पर टिप्पणी लिखो, राइट अ नोट ऑन द नेट सिक्योरिटी। प्रश्न क्रमांक 9, व्हाट इज OSI, OSI क्या है। प्रश्न क्रमांक 10, इंटरनेट के लीगल और सोशल इशू क्या होते हैं, व्हाट आर द लीगल एंड सोशल इशू ऑफ द इंटरनेट। प्रश्न क्रमांक 11, नेट की सुरक्षा पर टिप्पणी लिखो, राइट अ नोट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द नेट। प्रश्न क्रमांक 12, नेट की सुरक्षा और गोपनीयता के दुष्प्रचार क्या है, व्हाट इज द पैराग्राफ्स ऑफ द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर टिप्पणी लिखो, राइट अ नोट ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। प्रश्न क्रमांक 14, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम, स्पीड स्पेक्ट्रम क्या है। प्रश्न क्रमांक 12, डायरेक्ट सीक्वेंस वायरलेस ट्रांसमिशन क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट सीक्वेंस वायरलेस ट्रांसमिशन। प्रश्न क्रमांक 16, स्पीड स्पेक्ट्रम पर टिप्पणी लिखो, राइट अ नोट द स्पीड स्पेक्ट्रम। प्रश्न क्रमांक 17, अल्ट्रा वाइड वेव कम्युनिकेशन पर टिप्पणी लिखो, राइट अ नोट ऑन द अल्ट्रा वाइड वेव कम्युनिकेशन। विभिन्न प्रकार के सेल्युलर नेटवर्क पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्युलर नेटवर्क, जैसे 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। प्रश्न क्रमांक 19, क्वेश्चन नंबर 19, नेटवर्क परत को प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं को समझाइए, एक्सप्लेन द मेजर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 20, डेटा लिंक प्रोटोकॉल को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, एक्सप्लेन डेटा लिंक प्रोटोकॉल ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, बेसिक ट्रांसमिशन और रसीद, सिंप्लेक्स लिंक लेयर प्रोटोकॉल, फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट है स्टैकिंग विंडो प्रोटोकॉल, पैकेट्स ओवर और ADSL पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। प्रश्न क्रमांक 21, क्वेश्चन नंबर 21, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क और सर्किट स्विचिंग क्या है, व्हाट आर वर्चुअल सर्किट नेटवर्क एंड सर्किट स्विचिंग। प्रश्न क्रमांक 22, एक स्विच की डाटाग्राम संरचना को समझाइए, एक्सप्लेन द डाटाग्राम स्ट्रक्चर ऑफ द स्विच। क्वेश्चन नंबर 23, प्रमुख नेटवर्क डिवाइस फॉर ड्राइवर पर टिप्पणी लिखो, राइट नोट ऑन द मेजर नेटवर्क डिवाइस एंड ड्राइवर, राउटर, मॉडेम, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज और गेटवे। क्वेश्चन नंबर 24, एल्गोरिथम का सिद्धांत क्या है समझाइए, एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एल्गोरिथम। 25, दूरी वेक्टर रूटिंग और प्रसारण रूटिंग पर टिप्पणी लिखो, राइट अ नोट ऑन द डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एंड ब्रॉडकास्ट रूटिंग। क्वेश्चन नंबर 26, नेटवर्क के यातायात का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, हाउ इज द नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट। 27, IP एड्रेस, IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस पर टिप्पणी लिखो। क्वेश्चन नंबर 28, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क क्या है, व्हाट इज वर्चुअल सर्किट नेटवर्क।
29 UDP एंड DSP को समझाइए। 30 राइट नोट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदुओं पर टिप्पणी लिखो। DNS, SMTP, POP, FTP, STTP एंड STTPS। क्वेश्चन नंबर 31 वाईफाई की मुख्य बातें क्या है? व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द वाईफाई? क्वेश्चन नंबर 32 डिजिटल ऑडियो और वीडियो को संग्रहित करना तथा उनका मीडिया स्ट्रीमिंग किस प्रकार किया जाता है? हाउ टू स्टोर एंड मीडिया स्ट्रीमिंग डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो। प्रश्न क्रमांक 33 व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज? नेटवर्क और सूचना सुरक्षा के मूल सिद्धांत क्या क्या है? प्रश्न क्रमांक 34 इंटरनेट नेटवर्क को किस प्रकार सुरक्षित किया जाता है? हाउ कैन द इंटरनेट नेटवर्क्स बाय कीप्ड सिक्योर? 35 इंटरनेट नेटवर्क में सुरक्षा के क्या क्या खतरे होते हैं? टिप्पणी लिखो। राइट एंड नोट ऑन द व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द इंटरनेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 36 विभिन्न प्रकार की धमकियों को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। फिशिंग हमले, फिशिंग अटैक, ईमेल थ्रेट्स, ईमेल धमकी, वेब धमकी, वेब थ्रेट्स, घुसपैठी और हैकर, अंदरूनी सूत्र धमकी, SQL इंजेक्शन अटैक और रैनसमवेयर। प्रश्न क्रमांक 37 मेलवेयर के प्रमुख बिंदुओं के आधार पर समझाइए। एक्सप्लेन द मालवेयर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। वर्म्स, वायरस, स्पैम, एडवेयर, स्पाईवेयर और ट्रोजन। 38 बायोमेट्रिक एक्सेस नियंत्रण क्या होता है? व्हाट इज बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल? 39 क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम और क्रिप्टोग्राफिक उपकरण सुरक्षित संचार के लिए प्रोटोकॉल पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 40 व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर अपराध किसे कहते हैं? 41 साइबर अपराध को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? साइबर क्राइम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 42 साइबर अपराध और पारंपरिक अपराध के बीच में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड द ट्रेडिशनल क्राइम। क्वेश्चन 43 रैनसमवेयर अटैक क्या है? 43 IT कानून और साइबर अपराधों का परिचय दीजिए। गिव द इंट्रोडक्शन टू IT लॉ एंड साइबर क्राइम। 45 सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी? 46 सूचना प्रौद्योगिकी कानून प्रणाली को समझाइए। एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीगल सिस्टम। 47 सोशल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। 48 इंटरनेट हैकिंग और वायरस अटैक पर टिप्पणी लिखो। व्हाट इज द नॉट ऑन इंटरनेट हैकिंग एंड वायरस अटैक। क्वेश्चन 49 कॉपीराइट ट्रेडमार्क और सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग क्या है? व्हाट इज कॉपीराइट ट्रेडमार्क एंड सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग। प्रश्न क्रमांक 50 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किसे कहते हैं? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्वेश्चन 51 भारत में ई गवर्नेंस और साइबर अपराध पर टिप्पणी लिखो। राइट नोट ऑन द ई गवर्नेंस एंड साइबर क्राइम इन इंडिया। 52 भारत में साइबर कानून कब लागू हुआ? इसका महत्व को समझे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हेन साइबर लॉ केम इनटू फोर्स इन इंडिया। तो साथियों ये था आपका मेजर फर्स्ट का कंप्यूटर साइंस का पेपर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, और उसका सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखें और समझें। आई होप साथियों ये वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो साथियों अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।